हेलो स्टूडेंट्स, राज एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज हम लोग साइबर लॉ के प्रीवियस ईयर का 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपका एग्ज़ाम 23 मई 2026 को है तो आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि इसका जो कोर्स कोड है वो LAW 203 है, यानी लॉ 203। अगर आप BA BSc BCom ये सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर में है तो आप लोग इसको ज़रूर देख के जाइएगा। तो इसमें का पहला जो क्वेश्चन है, साइबर लॉ का जो पहला क्वेश्चन है वो है अनचाहे थोक ईमेल प्राप्त करना कहलाता है। तो अनचाहे थोक ईमेल प्राप्त करना कहलाता है वायरस, स्पूफिंग, स्पैम या वार्म्स। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसको स्पैम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता कई देशों में साइबर अपराध से संबंधित है? तो जिनेवा अभिसमय, पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल या साइबर अपराध पर बुडापेस्ट सम्मेलन। तो मैं बता दूं कि दूसरा का ऑप्शन नंबर डी, यानी साइबर अपराध पर बुडापेस्ट सम्मेलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या ISP शब्द का अर्थ है? तो ISP शब्द का अर्थ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेट सेवा प्रदाता, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित हैकिंग टूल नहीं है? मेल पासवर्ड, ईमेल फाइंडर प्रो या मेल पास व्यू या सेंडाइन। तो मैं बता दूं कि 4 का ऑप्शन नंबर डी जो सेंडाइन है ना इसका करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में साइबर अपराधों की जांच, यानी भारत में साइबर अपराधों की जांच कौन कर सकता है? कोई भी नागरिक, स्कूल आचार्य, अधिकृत पुलिस अधिकारी या साइबर कैफे मालिक। तो कौन कर सकता है? तो 5 का सी नंबर सही है, यानी केवल अधिकृत पुलिस अधिकारी ही कर सकता है। अब है मैलवेयर क्या होता है? एक हार्डवेयर डिवाइस, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, ईमेल आवेदन, सोशल मीडिया अकाउंट। तो 6 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है, यानी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। अब है क्वेश्चन नंबर 7। साइबर सुरक्षा की क्या विशेषताएं हैं? अनुपालन, आंतरिक खतरे के विरुद्ध सुरक्षा, खतरा सुरक्षा या उपयुक्त सभी। तो मैं बता दूं कि उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ एबव। अब है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने IT एक्ट 2000 की धारा 66A को निरस्त कर दिया? मेनका गांधी बनाम भारत संघ, KA अब्बास बनाम भारत संघ, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ या सड़क सिंह बनाम पंजाब राज्य। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। अब है क्वेश्चन नंबर 9। साइबर स्पेस में धमकी भरे व्यवहार के बाद उत्पीड़न की बार बार की गई कार्रवाई को कहा जाता है? साइबर चोरी, कूटलेखन, डाटा डिडलिंग या साइबर स्टॉकिंग। तो इसको बोलते हैं, यानी नौ का ऑप्शन नंबर जो डी है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से एक साइबर सुरक्षा का घटक है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, डाटाबेस या अटैक्स। तो 10 का ऑप्शन नंबर जो सी है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डेटाबेस। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है? सेवा का त्याग, यानी प्रत्याख्यान या मध्यस्थ, यानी बीच का जो आदमी होता है, और मैलवेयर या AES। तो 11 का ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट आंसर है, यानी 11 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन साइबर अटैक का प्रकार है? फिशिंग, SQL इंजेक्शंस, पासवर्ड अटैक या ऑल ऑफ द एबव। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यानी ऑल ऑफ द एबव। अब है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है? फिशिंग, पहचान की चोरी, हैकिंग या कार की भौतिक चोरी। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी कार की भौतिक चोरी ये साइबर अपराध नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रयोजनों के लिए उपनियंत्रक को कौन नियुक्त कर सकेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राष्ट्रपति या प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का नियंत्रक। तो कौन कर सकता है? तो 14 का जो ये है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी केंद्र से सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकता है। अब है
क्वेश्चन नंबर 15, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम एक्ट 2000 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की कौन सी धारा अपीलीय अधिकरण से संबंधित है? तो इसमें से कौन अपीलीय अधिकरण से संबंधित है? तो धारा 46, धारा 47, धारा 48 या धारा 49। तो 15 का जो ऑप्शन नंबर सी धारा 48 जो है ना, इसका करेक्ट आंसर है। अब है 16 नंबर में, कौन इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को अपने अंकीय चिन्ह लगाकर अधिप्रमाणित कर सकेगा? कोई उपयोगकर्ता, केंद्रीय सरकार, प्रवर्तक या प्रेषिती? तो कौन कर सकता है? तो सिर्फ कोई भी मतलब उपयोगकर्ता कर सकता है, एनी सब्सक्राइबर, कोई भी उपयोगकर्ता कर सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 17, तो निम्नलिखित में से कौन एक साइबर अपराध है? तो फिशिंग, हैकिंग या साइबर स्टॉकिंग या उपयुक्त सभी? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। अब है 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को टोर का उपयोग करके संरक्षित नहीं किया जा सकता है? ब्राउजिंग डेटा, त्वरित संदेश या आईडी का उपयोग करके या लॉगिन करके या रिले चैट के द्वारा? तो मैं बता दूं कि जो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो करेक्ट आंसर है, यानी लॉगिन यूजिंग आईडी, यानी आईडी का उपयोग करके लॉगिन। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 18, साइबर अपराध के संदर्भ में वार्म आक्रमण क्या है? मतलब वो साइबर अपराध के संदर्भ में वार्म आक्रमण क्या है? आक्रमण करने के लिए वायरस की आवश्यकता है, आक्रमण करने के लिए वायरस की आवश्यकता नहीं है, आक्रमण करने के लिए परपोसी की आवश्यकता है, आक्रमण करने के लिए परपोसी की आवश्यकता नहीं है। तो मैं बता दूं कि 19 का जो ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अच्छे से आप लोग देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी आक्रमण करने के लिए परपोसी की आवश्यकता नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? डाउनलोड की गति बढ़ाएं या नेटवर्क की अनधिकृत पहुंच से बचाएं या ईमेल हटाएं या दस्तावेज प्रिंट करें? तो 20 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है, यानी नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाएं। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसे किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, क्षति पहुंचाने या नेटवर्क के लिए खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? डिजिटल अपराध, धमकी, सिस्टम अपहरण, साइबर आक्रमण? तो इसमें इसका 21 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 21 का जो डी नंबर आंसर है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यानी 21 का ऑप्शन नंबर डी यानी साइबर अटैक इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित संगठन कौन सा है? तो भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित संगठन कौन सा है? सेबी, सर्ट-इन, आरबीआई या ट्राई? तो इसमें कौन हो जाएगा? तो 22 का जो ऑप्शन नंबर बी है ना सर्ट-इन करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत हैकिंग की सज़ा क्या है? आजीवन कारावास, 3 साल की सज़ा या जुर्माना, कोई सज़ा नहीं या केवल चेतावनी? तो 23 का जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो करेक्ट आंसर है, यानी 3 साल की सज़ा या जुर्माना। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 24, पहचान की चोरी का उदाहरण क्या है? किसी और के नाम से ऑनलाइन कार्य करना, अवैध रूप से फिल्में डाउनलोड करना, स्पैम ईमेल भेजना, एंटीवायरस इंस्टॉल करना? तो मैं बता दूं कि 24 का ऑप्शन नंबर ए यानी किसी और के नाम से ऑनलाइन कार्य करना पहचान की चोरी का उदाहरण है। अब है क्वेश्चन नंबर 25, फिशिंग क्या है? जाल से मछली पकड़ना, नकली ईमेल भेजकर जानकारी चुराना या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना या पासवर्ड अपडेट करना? तो मैं बता दूं कि 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, नकली ईमेल भेजकर जानकारी चुराना। अब है क्वेश्चन नंबर 26, आईटी अधिनियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद के लिए सजा से संबंधित है? साइबर आतंकवाद के लिए सजा से संबंधित कौन है? धारा 66, धारा 66F या धारा 67 या धारा 69? तो मैं बता दूं कि 26 का जो ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट आंसर, यानी धारा 66F। अब है साइबर सुरक्षा क्या है? तो साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा मेलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है,
यह साइबर सुरक्षा आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। या साइबर सुरक्षा सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो मैं बता दूं कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है ना करेक्ट आंसर है, यानी उपयुक्त सभी। अब है क्वेश्चन नंबर 28। साइबर में यानी भारत में साइबर कानून को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून कौन सा है? भारतीय दंड संहिता 1860, या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, या कंपनी अधिनियम 2013, या कॉपीराइट अधिनियम 1957। तो मैं बता दूं इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ना करेक्ट आंसर है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। अब है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण में प्रत्येक अपील निम्नलिखित अवधि के भीतर दायर की जाएगी। 60 दिन के भीतर, या 90 दिन के, या 45 दिन के, या 30 दिन के। तो मैं बता दूं कि 29 का जो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट आंसर है, यानी 45 दिन में। अब है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में कौन साइबर सुरक्षा के उल्लंघन का कार्य है? शोषक, अटैक, थ्रेट, या भेद्यता, या जिसको बोलते हैं आलोचनीयता। तो मैं बता दूं कि 30 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, अटैक। अब है क्वेश्चन नंबर 31। स्कीमिंग का मतलब है एटीएम पिन की जानकारी चुराना, टेलीफोन संबंधी जानकारी चुराना, पहचान चुराना, या व्यक्तिगत जानकारी चुराना। तो मैं बता दूं कि 31 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है, यानी एटीएम पिन की जानकारी चुराना। अब है क्वेश्चन नंबर 32। सिफर टेक्स्ट है, तो सिफर टेक्स्ट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी सुरक्षा उपकरणों में एक प्रवाह मार्ग, या डाटा जिसे विकृत कर दिया गया है, या छोटे आकार की टेक्स्ट फाइल। तो मैं बता दूं कि 36 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है, यानी डाटा जिसे विकृत कर दिया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 33। कंप्यूटर में समाहित दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना अपराध है। जमानतीय, या जमानतीय, या असंज्ञेय, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 33 का ऑप्शन नंबर बी यानी बेलेबल, यानी जमानतीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का प्रकार नहीं है? डेटा चोरी, जालसाजी, डेटा और सिस्टम को नुकसान, सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना। तो मैं बता दूं कि 34 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है, यानी सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना। अब है क्वेश्चन नंबर 35। आईटी एक्ट 2000 की किस धारा के अंतर्गत हैकिंग निषिद्ध किया गया है? धारा 64, धारा 66, धारा 65, या धारा 63 के द्वारा। तो मैं बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर धारा 66, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत नियंत्रक द्वारा पारित आदेश को चुनौती दिया जा सकता है उच्च न्यायालय, न्याय निर्णय अधिकारी द्वारा, या साइबर अपीलीय अधिकरण द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 36 का जो ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, यानी साइबर अपीलीय अधिकरण द्वारा। अब है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर स्पेस में बौद्धिक संपदा का उदाहरण है? एक कंप्यूटर वायरस, एक कॉपीराइट ई बुक, या एक सोशल मीडिया पोस्ट, या एक फिशिंग ईमेल। तो मैं बता दूं कि 37 का जो ऑप्शन नंबर बी एक कॉपीराइट ई बुक, यानी एक कॉपीराइट जो ई बुक है इसका करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 38। साइबर विधि में स्पूफिंग क्या है? सुरक्षा के लिए डाटा इनक्रिप्ट करना, या विधिक रूप से फाइलें साझा करना, या विश्वसनीय स्रोत के रूप में दिखाने के लिए डेटा को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, या डेटा का समर्थन। तो 38 का जो ऑप्शन नंबर सी है ना ये करेक्ट आंसर है, यानी विश्वसनीय स्रोत के रूप में दिखाने के लिए डेटा को गलत तरीके से प्रस्तुत करना। अब है क्वेश्चन नंबर 39। भारत में साइबर अपराध शिकायतों को कौन सी संस्था संभालती है? आरबीआई, साइबर क्राइम सेल, आयकर विभाग, या सेबी। तो कौन संभालती है? तो ये जो संभालती है जो 39 का ऑप्शन नंबर बी यानी साइबर क्राइम सेल संभालती है। अब है क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखोगे कि आईटी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा ऑनलाइन अश्लील सामग्री के प्रकाशन से संबंधित है? धारा 66A, धारा 67, धारा 69A, धारा 43। तो मैं बता दूं कि 40 का जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी धारा 67। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 41। भारत में डेटा संरक्षण विधि को क्या कहा जाता है? तो भारत में डाटा संरक्षण विधि को क्या कहा जाता है? साइबर विधि अधिनियम, या आईटी सुरक्षा विधि, या डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, या अधिनियम डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, या साइबर सुरक्षा अधिनियम। तो 41 का
जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो करेक्ट आंसर है, यानी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। अब है क्वेश्चन नंबर 42। आईटी अधिनियम के तहत पहचान की चोरी के लिए दंड कितना है? 1 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक या 7 वर्ष तक? तो 42 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर, यानी 3 वर्ष तक। अब है क्वेश्चन नंबर 43। स्टक्सनेट, तो स्टक्सनेट है एक वार्म, वायरस, ट्रोजन या एंटीवायरस? तो 43 का जो ये नंबर जो आंसर है, ये नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी वार्म इसको कहते हैं, यानी जो स्टक्सनेट जो है ना एक वार्म है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन वायरस का एक प्रकार नहीं है? बूट सेक्टर, पॉलीमॉर्फिक, मल्टीपार्टाइट या ट्रोजन्स, या जिसको बहुपक्षीय कहते हैं ना, मल्टीपार्टाइट को बोलते हैं बहुपक्षीय। तो 44 का जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो करेक्ट आंसर है, यानी जिसको उसको ट्रोजन बोलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि साइबर स्पेस के द्वारा अंकित किया गया था रिचर्ड स्टॉलमैन, विलियम गिब्सन, एंड्रयू टैनरबॉर्न या स्कॉट फाइमैन? तो ये जो किया गया था साइबर स्पेस वो 45 का ऑप्शन नंबर जो बी है ना विलियम गिब्सन के द्वारा। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 46। साइबर कानून संबंधित है इंटरनेट से संबंधित सभी गतिविधियां या आईपीआर या ई कॉमर्स या उपयुक्त सभी? तो 46 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है, यानी उपयुक्त सभी। अब है क्वेश्चन नंबर 47। साइबर विधि किससे संबंधित होता है? पर्यावरण संरक्षण, कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित अपराध, या जो श्रमिक अधिकार है, या बौद्धिक संपदा अधिकार? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी जिसको बोलते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित अपराध। अब है क्वेश्चन नंबर 48। धोखाधड़ी के उद्देश्य के लिए डिजिटल हस्ताक्षरों का दुरुपयोग आईटी अधिनियम की धारा के अंतर्गत आती है? धारा 65, धारा 66, धारा 71 या धारा 72? तो 48 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है, वो धारा 71 के अंतर्गत आती है। ठीक है, धारा 71 के अंतर्गत। अब है हैकिंग का कौन सा तरीका आपके सभी कीस्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करेगा? कुंजी अपहरण, कुंजी जैकिंग या कुंजी लॉगिंग या कुंजी बंधन निगरानी? तो 49 का जो ऑप्शन नंबर सी है कुंजी लॉगिंग, यानी की लॉगिंग करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं? 3, 4, 6 या 2? तो मैं बता दूं कि आईटी एक्ट 2000 में 4 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 4 अनुसूचियां हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।